अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआ है, अल्लाह पाक का करम है, बड़ों का हाथ सर पर है, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। बहुत 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 खुश भी हूँ। अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत खुश रखे, बहुत सी खुशियाँ नसीब करे और आपके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि बहुत प्यारा महीना स्टार्ट हुआ है और बहुत प्यारे दिन चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी के। हमें इन दिनों रोज़ा रखना चाहिए, बहुत सी दुआएँ करनी चाहिए और मैं तो कहती हूँ लगातार दुआएँ करनी चाहिए। आपकी जो ज़बान है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। आप 2 एक्स पर नहीं, मतलब जितने एक्स हो सके उतनी दुआएँ किया करें। क्योंकि ये वक़्त ऐसा है कि आपकी दुआएँ लाज़मी कबूल होंगी। ये दिन बहुत अच्छे हैं हमारी ज़िंदगी के, हमें इनको ज़ाया नहीं करना है, इस बात का ख़्याल रखें। अगर आप नेक सच्चे मुसलमान हैं तो आप इन दिनों को ज़ाया नहीं होने देंगे। ज़िलहज के पहले 10 दिन, अशराए ज़िलहज, बेहतरीन दिन। इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह ताला को बाकी साल के दिनों से ज़्यादा महबूब है। नफिल रोज़े 1 से 9 ज़िलहज तक रोज़े रखना बहुत अजर रखता है, बहुत आपको सवाब मिलेगा अगर आप इन दिनों के रोज़े रखेंगे तो, और आपकी दुआएँ बहुत कबूल होंगी। कुर्बानी की सुन्नत, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखे वो 1 ज़िलहज से कुर्बानी तक बाल और नाखून ना काटे। ज़िक्र व अज़कर, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात, अल्लाहु अकबर और कलमा पढ़ें। यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज, इस दिन की इबादत पिछले और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। यौम अरफ़ा का रोज़ा रखना मतलब आपके पिछले वाले साल के और आपके आने वाले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये एक रोज़ा रखना। इसके कितने ही फ़ायदे हैं। अगर हम ये रोज़ा रखेंगे तो हमारे अमाल में कितनी अच्छी चीज़ें ऐड हो जाएँगी। तो आप कोशिश करें, आप नियत करें कि आप यौम अरफ़ा का रोज़ा ज़रूर रखेंगे। हज के 5 दिन, अय्याम हज, एहराम, हज की नियत और लिबास। मर्दों के लिए 2 सिलाए बगैर चादरें। तलबिया, एहराम बांधकर कसरत से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना। 8 ज़िलहज, ज़ोहर की नमाज से 9 ज़िलहज की फजर तक मीना के खैमों में क़याम। 9 ज़िलहज, हज के सबसे अहम रुकन, मैदान अरफात में दुआ और इस्तग़फ़ार। मस्जिद निमरा, यहाँ हज का खुतबा सुना और ज़ोहर असर की नमाज़ें जमा करके पढ़ना। मुज़दलिफ़ा, 9 की रात, अरफा के बाद मुज़दलिफ़ा जाना, रात भर इबादत और मगरिब इशा जमा पढ़ना। कंकरियाँ, मुज़दलिफ़ा से शैतान को मारने के लिए 49 या 70 कंकरियाँ चुनना। 10 ज़िलहज, जमरातुल अक़बा, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारना। कुर्बानी, शैतान को कंकर मारने के बाद कुर्बानी देना। हलाक या कसर, कुर्बानी के बाद मर्दों का मुंडवाना या बाल छोटे करवाना और एहराम खोलना। आखिरी मरहले और तवाफ़, तवाफ़े ज़ियारा, 10, 11 या 12 ज़िलहज को काबा के 7 चक्कर लगाना। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 ज़िलहज, मीना में क़याम और तीनों जमरात का कंकरियाँ मारना। तवाफ़े विदा, मक्का से रवानगी के पहले आखिरी तवाफ़ करना। हज मबरूर, हज के बाद अच्छी ज़िंदगी गुजारना और मकबूल हज का निशान ये है कि इंसान पहले से बेहतर हो जाए। हज और उम्रा करने के बाद सबसे अच्छी चीज़ आपके अंदर, आपकी रूह में, आपके जिस्म में, आपके दिल दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें अपनी पहले वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी है जो हमने बहुत गुनाह करके गुजारी है। हमें आगे हर अच्छे अमाल, हर अच्छी चीज़, हर अल्लाह के रास्ते पर जो हमें चलने का हुक्म है हम उस रास्ते पर चलें। नबी के रास्ते पर जो चलने का हुक्म है नबी के रास्ते पर चलें। अल्लाह ने जो हुक्म हमें दिए गए हैं हम उन पर चलें, ना कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी को ही दोबारा वैसे ही कंटिन्यू रखें। हमें पता ही नहीं है, हम कदम कदम पे गुनाह करते जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है। और उसका आखिरत में हमें हिसाब जो देना है ना वो हमें याद ही नहीं रहता। अगर वो हमें याद रहे ना कि हमें कब्र में और आखिरत में हिसाब देना है उसका, तो हम वो गुनाह नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और कुछ अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।